हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस अंडर वोल्टेज रिले के बारे में देखेंगे। ये हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस अंडर वोल्टेज रिले है। उसका जो टाइप है आप मॉडल देख सकते हैं, ये है टाइप VAGM22A। तो VAGM टाइप का अंडर वोल्टेज रिले है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इस नॉब में इसकी सेटिंग दी हुई है कि कितने सेटिंग पे ये काम कर रहा है ना। तो ये सिंस 110 वोल्ट पे काम करता है, तो उसका 40% जो 44 वैल्यू है वो उसका लोअर लिमिट है और 88 जो है वोल्ट उसका अपर लिमिट है, ठीक है। तो इसके रेंज में अगर आने से अंडर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन को एक्ट करता है और डिटेक्ट करता है। देखिए, इसमें जो सप्लाई होता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारा लाइन पीटी से। हमारे पास जो पीटी से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं दोस्तों, वो 11 kV टू 110 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसका यूज़ ये अंडर वोल्टेज रिले करता है। तो यहाँ पर देखिए दो फेज़ दिए हैं दोस्तों, एक आर और वाई फेज़ और एक वाई और बी फेज़। तो इस तरह से हम लोग दो रिले यूज़ करते हैं, दो अलग अलग फेज़ के फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास फ्लैग्स होता है। देखिए, जब वो अंडर वोल्टेज पर ट्रिप होता है तो ये फ्लैग नीचे हो जाता है, तो उसको हम लोग ऊपर की ओर पुश करते हैं। तो वो जब तभी होता है जबकि वापस से सप्लाई उसका रिस्टोर हो जाता है, अदरवाइज वो रीसेट नहीं हुआ। तो अभी ये हेल्दी कंडीशन, इसी के लिए हमने इसको रीसेट करके रखा है। इसको जस्ट ऊपर की ओर पुश करते हैं तो ये रीसेट होता है। दोनों साइड इसमें दिए रहते हैं, अपर की ओर पुश करते हैं तो रीसेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा RY फेज़ के लिए है और ये हमारा YB फेज़ के लिए है। तो इस तरह से हमारे पास दो इंस्टेंटेनियस अंडर वोल्टेज रिले है। इंस्टेंटेनियस अंडर वोल्टेज रिले का क्या काम होता है दोस्तों, कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसे वो ट्रिप हो जाना है, ठीक है। सर्किट में इसे एक टाइमर के थ्रू लगाया जाता है। इसका जो आउटपुट ले आता है उसको मैं डिटेल में डायग्राम में के थ्रू आपको बताऊंगा। उसका जो आउटपुट ले आता है फ्रेंड्स, उस आउटपुट को हम लोग एक टाइम डिले के साथ देते हैं। जनरली 0.1 to 1 सेकेंड के हिसाब से रहता है। उतना डिले तक में अगर वोल्टेज नहीं है तो फिर ये रिले ड्रॉप हो जाता है और वो ट्रिप कमांड दे देता है हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को कि वो कॉइल को, ट्रिपिंग कॉइल को एक्टिवेट कर देता है और वो ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सर्किट में यूज़ करते हैं। तो हमारा इंटर टर्न रिले के लिए है, तो इसका मतलब है कि दो फेज़ के लिए, RY फेज़ के लिए एक रिले है और सिमिलर फेज़ YB फेज़ के लिए दो रिले हैं। तो आइए इसका डिटेल में देखते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसा होता है और ये फंक्शन कैसे करता है। तो इससे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अंडर वोल्टेज से के केस में आने में हमारी मदद करता है और उसे सर्किट को ट्रिप कराने में हमारी मदद करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सर्किट डायग्राम को देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि दो अंडर वोल्टेज रिले जो VAGM22 टाइप्स हैं, उन दोनों का हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट में। जब भी अंडर वोल्टेज आता है तो वो एक इंस्टेंटेनियस टाइप रिले होता है। तो यही इसके बारे में हम लोग डायग्राम को देखते हैं। देखिए, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, ठीक है। तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो आपका है VAGM22 एक मॉडल है अंडर वोल्टेज का। तो यहाँ पर इसके 9 और 10 टर्मिनल्स पे, अगर जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया अंडर वोल्टेज, उसके बैक साइड में ये सारे टर्मिनल्स होते हैं उसके, ठीक है। तो देखिए, ये 9 और 10 टर्मिनल्स में उस पर सप्लाई जाती है। ये सप्लाई कहाँ से आती है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये जो सप्लाई है वो हमारा जो लाइन पीटी है वो 11 kV टू हमारे पास 11 kV टू 110 वोल्ट है, ठीक है। तो उसके केस में क्या होता है, वहाँ से स्टेप डाउन होके पीटी के थ्रू ये सप्लाई आता है। तो पहले हम दो फेज़ के लिए यूज़ करते थे दोस्तों। वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि दो फेज़ के लिए हम लोग एक अलग अंडर वोल्टेज रिले यूज़ करते हैं, नेक्स्ट दो फेज़ के लिए हम लोग अलग अंडर वोल्टेज रिले यूज़ करते हैं, ताकि तीनों फेज़ इसमें इंक्लूड हो जाए। तो 9 और 10 में जब पावर सप्लाई जब हेल्दी है, जब अंडर वोल्टेज नहीं है, तो 110 वोल्ट इसको कॉइल सप्लाई को मिलेगा। जब इस कॉइल सप्लाई को 110 वोल्ट मिलेगा तो ये कॉइल जो है एक्टिवेटेड रहेगा और वो उस प्लंजर को पुल करके रखेगा। तो उसे केस में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 1 और 2 के अक्रॉस जो हमारा कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, 1 और 2 के अक्रॉस, ये हमारा नॉर्मल NO कॉन्टैक्ट है। तो ये NO कॉन्टैक्ट उस टाइम पे NC कॉन्टैक्ट रहेगा और 3 और 4 NC कॉन्टैक्ट है। तो NC कॉन्टैक्ट की जगह पर वो NO कॉन्टैक्ट हो जाएगा जब वो पिकअप में रहेगा तब, ठीक है। तो लाइकवाइज 5C NC कॉन्टैक्ट है, ये भी NO हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका इंटरनल मैकेनिज्म है कि कैसे वो मैग्नेटिक फोर्स के चलते उसको पिकअप करके रखता है जब इसके कॉइल को सप्लाई मिलता है। सिमिलरली लाइकवाइज ये जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 6K67 है, ये भी हमारा एक अंडर वोल्टेज रिले है। इसमें भी 9 और 10 में सप्लाई आ रहा है हमारा, ठीक है। और 1, 2 जो है हमारा NO कॉन्टैक्ट है, 3, 4 NC कॉन्टैक्ट है, 5, 6 भी NC कॉन्टैक्ट है। ये कॉइल जब एनर्जाइज होता है तो इसके प्लंजर को पुल कर रखता है। तो जब ये पिकअप में रहेगा, यानी जब अंडर वोल्टेज नहीं होगा सिस्टम में, जब इसको 110 वोल्ट मिलेगा, तब ये NO NC हो जाएगा, ठीक है। और ये NC जो है NO हो जाएगा। और इस कॉन्टैक्ट्स का हम लोग यूज़ करेंगे सर्किट में, सर्किट को ट्रिप कराने के लिए।
जैसे कि फाइनली जो हमारा क्लोजिंग सर्किट है या ट्रिपिंग सर्किट, उसको जो कमांड आएगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है, जो हमारे पास 3 फेज है फ्रेंड्स। देखिए हमारे पास ये RYB ये 3 फेज है। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या है कि RYB 3 फेज है। ये जो हमारा 11 kV टू 110 वोल्ट है, तो इसके 2 फेजेस में कॉइल को सप्लाई जा रहा है, और इस लाइन के 2 फेज के लिए एक अंडर वोल्टेज रिले, यानी कि 2 लाइन के लिए एक अंडर वोल्टेज रिले है और दूसरे 2 लाइन के लिए दो अंडर वोल्टेज, यानी कि तीनों का तीनों जो लाइन है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 11 kV का स्विच बोर्ड था। तो ये 50 VA का हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, PT है, तो वो 11 kV टू 110 वोल्ट कन्वर्ट करता है। तो जब भी इस लाइन में 110 वोल्ट डिस्टर्ब होगा, तब भी ये सेंस करेगा कि ओवरलोड रिले है, ये अंडर वोल्टेज है, तो वो सर्किट को ट्रिप करा देगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिले टाइम का यूज़ करते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था 0.1 to 1 सेकंड का लिए एक डिले टाइमर लगता है, उससे फिर रिले पिकअप होगा और उसके यूज़ करके हम लोग सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमांड देंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। देखिए ये 220 वोल्ट DC है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक PTOK का हमारे पास एक रिले है, तो ये जो PT का लाइन सप्लाई सही रहता है, तीनों फेज में सप्लाई सही रहता है, तो उसके लिए है, तो इसको आप ध्यान में मत दीजिएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इसके प्रीवियसली कॉन्टैक्ट में जो हमारा एक अंडर वोल्टेज रिले है 3-4, जो मैंने आपको NC बताया था, यानी कि जब 110 वोल्ट का सप्लाई सिस्टम में नहीं है, यानी अंडर वोल्टेज है, तो 3 और 4 जो है वो NC कॉन्टैक्ट होगा। लाइकवाइज जो दूसरा रिले है इंस्टंटेनियस ओवर करंट अंडर वोल्टेज रिले, तो उसमें 3 और 4 कॉन्टैक्ट NC होगा कब, जब वो रिले ड्रॉप में रहेगा, यानी कि उसमें जब सप्लाई नहीं होगा तो ये NC रहेगा। NC रहने से क्या होगा कि ये सिस्टम हेल्दी होने से ये हमारा टाइमर जो ऑन डिले टाइमर है उसको पिकअप करवाएगा। ये जो हमारा एक रिले है ऑन डिले टाइमर, इसका मैंने सेटिंग आपको बताया था 0.1 सेकंड टू 1 सेकंड है। अब ये जब पिकअप होगा तो ये कॉन्टैक्ट 3 और 5 के थ्रू क्लोज हो जाएगा, और ये हमारे एक रिले को पिकअप कराएगा 6 के 10 को रिले को। ठीक है, क्योंकि उसके A1 A2 कॉइल के थ्रू हमारा ±220 वोल्ट DC का सप्लाई आ जाएगा। ठीक, अब ये DC सप्लाई आने के बाद ये देखिए, ये तो सिस्टम हेल्दी PT से हेल्दीनेस का है। अभी देखिए क्या है, तो ये क्या बताया कि लाइन अंडर वोल्टेज, देखिए नीचे जो है वो क्या बता रहा है, हमारा लाइन अंडर वोल्टेज है। लेकिन जब वो सिस्टम हेल्दी हो जाता है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब सिस्टम में वापस से सप्लाई आ जाएगा, तभी उस प्लंजर को हम लोग अगर ऊपर की ओर मूव करें, तब वो पिकअप में कंडीशन में आएगा, यानी फ्लैग को हम लोग उसको ऑन कर सकते हैं, यानी फ्लैग को ऊपर की ओर पुश कर सकते हैं। अगर सिस्टम में अभी भी अंडर वोल्टेज यानी वोल्टेज नहीं है, तो उस जो हम लोग फ्लैग को ऊपर करते हैं, जो मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, उसको हम लोग ऊपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि सिस्टम से अंडर वोल्टेज चला गया, सिस्टम वापस से रिस्टोर हो गया, तो उस प्लंजर को हम लोग अगर ऊपर की ओर मूव करें, तो उसका मतलब उसके 1 और 2 जो कॉन्टैक्ट है वो पिकअप में हो जाएगा सिंस, तो उसका जो 1 और 2 कॉन्टैक्ट है उसका यूज़ हम लोग सीरीज में करेंगे। यानी पहला जो हम लोगों ने दिखाया था रिले में, मैं आपको फिर से वापस से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने दिखाया था 1 और 2 कॉन्टैक्ट, जो कि नॉर्मली पावर सप्लाई आने से ये जब पिकअप हो जाएगा तो 1 और 2 NO-NC हो जाएगा। ठीक है, तो जब NO-NC हो जाएगा तो ये उसके थ्रू यहाँ पर ये पिकअप हो जाएगा और ये पिकअप हो जाएगा। ये 2 अलग अलग अंडर वोल्टेज रिले का है, इंस्टेंटेनियस अंडर वोल्टेज रिले का। ये पहला अंडर वोल्टेज रिले का है, ये दूसरा अंडर वोल्टेज रिले का है, उसका नाम 6 के 66 है, सेकंड का नेम है 6 के 67। तो ये दोनों पिकअप होगा। ये दोनों पिकअप होने से क्या बताएगा, लाइन वोल्टेज ओके। एक और रिले पिकअप होगा तो वो क्या बताएगा, हमारा लाइन वोल्टेज ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो सर्किट है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, जब सारे के सारे पैरामीटर्स जब हम लोग हेल्दी कर लेंगे, तो एक अंडर वोल्टेज का जो इसमें कॉन्टैक्ट है कि लाइन वोल्टेज ओके है, तो वो NO-NC हो जाएगा, और फिर फाइनली वो सर्किट ब्रेकर के क्लोजिंग सर्किट को सप्लाई देगा। सर्किट ब्रेकर क्लोजिंग सर्किट उसको वो सप्लाई देगा। तो क्लोजिंग सर्किट को सप्लाई देगा, तो इसका मतलब है क्या कि वो पिकअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से सर्किट को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो ये रहा अंडर वोल्टेज का जो डायग्राम है। तो मैंने पहले पार्ट में ये बताया आपको कि वो दिखता कैसा है और उसमें फ्लैग को कब हम लोग ऑन करते हैं। ठीक है, और दूसरे पार्ट में मैंने बताया आपको कि इसको हम लोग सर्किट के थ्रू हम लोग देखें ये कैसे ये काम करता है, और क्लोजिंग सर्किट को कैसे या ट्रिपिंग सर्किट को कैसे वो कमांड देता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।